वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में एक शॉर्टकट बताऊँगी, तो ये कन्फ्यूजन आपकी आज इस वीडियो में दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताने वाली हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती थी जब मैं पढ़ती थी स्कूल टाइम में। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही होंगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाली हूँ। पिछली जो वीडियो थी पार्ट 1, उसमें मैंने आपको कैश फ्लो की थ्योरी बताई थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और किन किन एक्टिविटीज़ को यूज़ करके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। आज की इस वीडियो में पहले हम फॉर्मेट देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और उसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कैसे इनफ्लो और आउटफ्लो निकालते हैं वो देखेंगे। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उसमें ये समझ में नहीं आता है कि इंक्रीज़ इन एसेट्स ऐड करना है, डिक्रीज़ इन एसेट्स लेस करना है, वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में एक शॉर्टकट बताऊंगी जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको पता होगा कि हमें किन चीज़ों को ऐड और किन चीज़ों को लेस करना है। वो एक शॉर्टकट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखता कैसा है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो ये मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, तो आपको सबसे पहले जो आपका स्टेटमेंट है वो यहीं से स्टार्ट होगा। आपको पहले नेट प्रॉफिट लिखना है, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है और 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेस करनी है। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हो ऐड हमें क्या क्या करना है। कुछ भी अगर क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएशन दिया हो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दी हुई हो, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हो, या फिर आपकी गुडविल राइट ऑफ हो रही हो, या फिर आपने कोई एसेट सेल की हो और उस पर आपको लॉस हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें हम पहले ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इनकम, डिविडेंड इनकम, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिबेंचर्स, या फिर प्रॉफिट हुआ हो आपको एसेट सेल करने की वजह से, वो सब चीज़ें हम लेस करेंगे। ये सब चीज़ें आप ऐड और लेस करने के बाद आपका जो आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और आप उसे बाहर लिख देंगे। वर्किंग कैपिटल मिलने के बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारी पहली एक्टिविटी स्टार्ट होगी जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों एक्टिविटीज़ से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो निकालने के बाद हमें फाइनली पता चलेगा कि बिज़नेस में कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो। तो चलिए हम एक बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। आनंद लिमिटेड अराइव्ड एट अ नेट इनकम ऑफ 5 लाख, यहाँ पे आपको नेट इनकम मिल गई है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 2 लाख, डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रॉफिट वाज 30,000 ऑन एसेट सोल्ड। Trade receivable increased during the year 40,000 and trade payable also increased by 60,000. Compute the cash flow operating activities. आपको cash flow from operating activities, आपको operating activity को यूज़ करके cash inflow या outflow निकालना है। तो अब आप लोगों को कन्फ्यूजन जो होती है वो इसमें होती है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्वेश्चन में बताए होते हैं, जैसे कि इसमें भी बताया है। लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऐड करना है या लेस करना है। करंट एसेट अगर डिक्रीज़ होगी तो उसे ऐड करना है, करंट एसेट अगर इंक्रीज़ होगी तो उसे लेस करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन में फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा और टीचर्स भी आपको यही पढ़ाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन आपकी आज इस वीडियो में दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताने वाली हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती थी जब मैं पढ़ती थी स्कूल टाइम में। तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको ये पूरा क्वेश्चन मिला है जहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया हुआ है।
अब फर्स्ट में जो है वो मैंने सेम वही लिखा है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बाहर मैंने अमाउंट लिख दिया है 5 लाख। अब क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए और चीज़ों को प्लेस करते जाइए। अब सबसे पहले आपको स्टेप्स याद रखने हैं। पहले आपने नेट प्रॉफिट लिखना है, तो आप पूरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे और लिख देंगे। सेकंड स्टेप है 5 चीज़ें ऐड और 4 चीज़ें लेस करनी होती हैं। तो अब ढूंढ लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड में आती हैं। तो क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जिसे हम ऐड करते हैं, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया। बाकी की जो 4 चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में नहीं थी, तो अब हम आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारा लेस। अब आप कोई ऐसी चीज़ दी हुई है जिसे हम माइनस करते हैं, तो आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है जो आपने एसेट सेल की होगी, तो उसे हम यहाँ पे लेस वाली चीज़ में लिख देंगे। और कोई हमें लेस वाली अमाउंट नहीं दी हुई है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1,50,000 बाहर लिखेंगे और हमारा यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये 6,50,000 आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। प्रॉफिट लिखने के बाद आपको 5 चीज़ें ऐड और 4 चीज़ें ऐड लेस करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो निकालना होता है। तो अब हम यहाँ पे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाला बता रही हूँ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर एसेट इंक्रीज़ हो रही होगी तो हम माइनस करेंगे, ऐसे नहीं। सीधी सी चीज़ बस याद रखिए, जितनी भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन में करंट एसेट दी हुई हैं तो आप उसके साथ उल्टा करोगे। उल्टा इन द सेंस, अगर आपको दिया हुआ है कि करंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो आप उसे यहाँ पे लेस करोगे, डिक्रीज़ करोगे। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे, मतलब आप उल्टा करोगे। और करंट लाइबिलिटीज़ के साथ आपको वही करना है जैसा आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। मतलब अगर आपको बोला जा रहा है कि कोई भी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है इतनी इतनी अमाउंट से, तो आपको उसे ऐड ही करना है। और अगर करंट लाइबिलिटी कोई डिक्रीज़ हो रही है तो आपको उसे लेस करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज़ ड्यूरिंग द ईयर बाय 40,000। ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपकी करंट एसेट है, करंट एसेट के साथ हमें क्या करना है, उल्टा करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपको स्टेटमेंट बनाते टाइम आपको माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे लेस वाले में लिख दिया है इंक्रीज़ इन टीआर। लिखना आपको वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे 40,000 माइनस कर दिया। सेकंड दिया है ट्रेड पेएबल ऑल्सो इंक्रीज़ बाय 60,000। ट्रेड पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी के साथ हमें वही करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इंक्रीज़ हो रही है तो आपको भी इंक्रीज़ करनी है, दैट मीन्स ऐड करनी है। उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। आई होप प्लस माइनस करना तो सभी को आता होगा। तो यहाँ पे 60,000 में से 40,000 आप माइनस करोगे तो 20,000 आ जाएगा जो आप बाहर लिखोगे। उसके बाद आप 6,50,000 में से, क्योंकि 20,000 प्लस का है तो आप उसमें प्लस कर दोगे, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आपका आ जाएगा 6,70,000। या इसे आप कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो। और माइनस वाली अमाउंट अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किसे माइनस करना है और किसे प्लस करना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे और आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि रट के अगर आप 1 साल निकाल भी लोगे बाद में फिर आप कंफ्यूज होगे, तो इससे अच्छा है कि आप चीज़ों को समझ के पढ़ें। तो अभी इसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ ट्रिक आपको मिलेगी। और उसके बाद हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे और एंड में हम पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीनों एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके, सो दैट आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप खुद से और क्वेश्चंस लीजिए और उन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और ट्रिक्स के साथ।